हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे दुनिया के टॉप 5 जियो पॉलिटिक्स अपडेट के बारे में, वो भी पूरे डिटेल के साथ। अगर कोई आपके घर को बार बार अपना बताने लगे तो क्या वो सच हो जाता है? आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कश्मीर को लेकर फिर वही पुराना दावा दोहराया है, लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ बोलने से इतिहास बदल जाता है? घटना को आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। 5 फरवरी 2026 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीओके की विधानसभा में भाषण दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। उन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की जुगुलर वेन यानी नस जिनके बिना जान नहीं बताया। शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में क्या कहा? कश्मीर पर दावा। शहबाज बोले, कश्मीर का फैसला यूएनयूएससी रेजुलेशन और कश्मीरियों की इच्छा से होगी। मतलब पाकिस्तान अब भी 1948 के पुराने यूएन प्रस्तावों की बात करता है। कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से। उन्होंने कहा, जैसे फिलिस्तीन संघर्ष कर रहा है वैसे ही कश्मीर भी, यानी पाकिस्तान दुनिया को भावनात्मक संदेश देना चाहता है। विवादित नामों का जिक्र। उन्होंने भाषण में ये नाम लिया: बुरहान वानी, सैयद अली गिलानी, यासीन मलिक। भारत इन सबको आतंकवाद या अलगाववाद से जुड़ा मानता है। भारत पर आरोप। शहबाज शरीफ ने कहा, भारत प्रॉक्सी आतंकवाद कर रहा है। 2025 के भारत पाक तनाव का हवाला दिया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं दिया। पाकिस्तान शांति चाहता है। बयान। उन्होंने कहा, पाकिस्तान शांति चाहता है लेकिन बराबरी और न्याय के साथ। पाकिस्तान की बाकी प्रतिक्रियाएं। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी कश्मीर समर्थन दोहराया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने बयान दिया, पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकाली गई। सुबह 10 बजे 1 मिनट का मौन। भारत का साफ और सीधा स्टैंड। भारत ने पहले भी कहा है और अब भी कहता है, जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग था, है और रहेगा। भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं मानता। पीओके को भारत अपना हिस्सा मानता है। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान क्या बोलता है, सवाल ये है कि दुनिया किस सच को मानती है। कश्मीर पर बयान हर साल आते हैं, लेकिन हकीकत आज भी वही है। आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान के ऐसे बयान सिर्फ राजनीति है या भविष्य में कोई असर डाल सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। तो जो हमारी दूसरी अपडेट है, अगर कोई नेता बार बार बोले कि उसने युद्ध रुकवा दिया है, 90 बार बोले और सामने वाला देश बोले हमने किसी से मदद नहीं ली, तो सवाल उठता है, सच क्या है और झूठ क्या है? आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे की जिसमें वो कह रहे हैं, मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रोक दिया। खबर क्या है दोस्तों? हालिया बयान। 5 फरवरी 2026 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में कहा, मैंने 1 साल में 8 युद्ध रोके, जिनमें भारत पाकिस्तान का संघर्ष भी शामिल है। इसके बाद उन्होंने ट्रुथ सोशल पोस्ट पर कहा कि भारत पाकिस्तान, ईरान, इजराइल, रूस, यूक्रेन, इन सब के बीच न्यूक्लियर युद्ध उन्होंने रोका। खास बात, ट्रंप ये दावा 90 बार से ज्यादा कर चुके हैं। ये दावा कब से चल रहा है? मई 2025 पहली बार दावा, दिसंबर 2025 दोहराया, जनवरी 2026 फिर कहा, फरवरी 2026 दोबारा बयान, यानी लगभग 9 महीने से वही कहानी। संघर्ष का बैकग्राउंड। मई 2025 एलओसी पर तनाव, एलओसी पर फायरिंग बरी, ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरें, कुछ विमानों के गिराए जाने के दावे, दोनों तरफ सेना अलर्ट मोड में। ट्रंप का दावा क्या है? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, उन्होंने मोदी और पाकिस्तानी नेताओं से बात की, धमकी दी, अगर युद्ध नहीं रुका तो 200-250% टैरिफ लगा देंगे। इसी डर से दोनों देश पीछे हट गए और 10 मई 2025 को पूर्ण और तत्काल सीज फायर हुआ। ट्रंप इसे अपनी जीत बताते हैं। भारत का साफ स्टैंड। भारत ने बार बार कहा, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं। भारत पाक मुद्दे द्विपक्षीय है। एलओसी सीज फायर सीधे दोनों देशों के बीच बातचीत से हुआ। भारत ने ट्रंप के दावे को कभी स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान का रुख। कभी कभी अमेरिका की भूमिका की तारीफ, लेकिन ट्रंप के टैरिफ धमकी वाले दावे की पुष्टि नहीं। यानी पाकिस्तान ने भी खुलकर नहीं कहा कि ट्रंप ने युद्ध रुकवाया। अब असली सवाल, हकीकत क्या है? तनाव था, सीज फायर हुआ, लेकिन युद्ध नहीं हुआ, तीसरे पक्ष की पुष्टि नहीं। तो फिर सवाल उठता है, क्या ट्रंप राजनीति क्रेडिट ले रहे हैं या फिर अमेरिकी चुनाव राजनीति का हिस्सा है? अगर भारत कह रहा है हमने खुद किया और ट्रंप कह रहे हैं मैंने कराया, तो सच किसके साथ है? आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप वाकई पेस मेकर है या सिर्फ
पॉलिटिकल क्रेडिट ले रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। तो जो हमारी तीसरी अपडेट है, सोचिए दुनिया में पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए अब डॉलर जरूरी नहीं। भारत ने तेल खरीदने का ऐसा तरीका निकाल लिया है जिसमें न डॉलर न अमेरिका की परमिशन। सवाल ये है, क्या डॉलर का राज खत्म हो रहा है या ये सिर्फ एक स्मार्ट चाल है? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेट्रो रुपया पूरा आसान भाषा में। खबर क्या है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है। मतलब हमें रोज लाखों बैरल तेल बाहर से खरीदना पड़ता है। पहले क्या होता था, भारत को तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए होता था। डॉलर के बिना तेल नहीं मिलता था। हर देश अमेरिका के डॉलर सिस्टम पर निर्भर था। अब क्या बदला, भारत रूस और यूएई जैसे देशों से तेल रुपये में खरीद रहा है। भुगतान रुपया में, सेटलमेंट भी रुपया में और निवेश भी भारत में। इसी सिस्टम को कहा जा रहा है पेट्रो रूपी मॉडल। आरबीआई का बड़ा स्टेप। आरबीआई ने एक बहुत बड़ा सर्कुलर निकाला है, स्पेशल रूपी वेस्ट्रो अकाउंट SRVA। इसका मतलब तेल बेचने वाले देश को जो रुपया मिलेंगे वो पैसा भारत से बाहर नहीं जाएगा। वो रुपए सरकारी बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और दूसरे सुरक्षित भारतीय इंस्ट्रूमेंट में निवेश होगा। सीधी भाषा में भारत ने वही किया जो अमेरिका सालों से पेट्रो डॉलर में करता आया है। पेट्रो डॉलर सिस्टम क्या था? तेल चाहिए तो पहले डॉलर लाओ। सऊदी, ओपेक सब तेल डॉलर में बेचते थे। हर देश को डॉलर जमा करना पड़ता था। इसलिए अमेरिका को पावर, कंट्रोल और सैंक्शन लगाने की ताकत मिली। डॉलर का एकाधिकार कैसे टूटा? भारत ने क्या किया, तेल व्यापार में डॉलर अनिवार्य नहीं, रुपए में भुगतान, रुपए में सेटलमेंट, रुपए का निवेश भारत में। ब्रिक्स का रोल, CBDC डिजिटल करेंसी इंटर ऑपरेबिलिटी, स्विफ्ट सिस्टम को बाईपास करने की तैयारी। मतलब अब हर जगह ट्रांजैक्शन अमेरिकी की निगरानी में नहीं। फिर भी डॉलर क्यों रहेगा? अब सबसे जरूरी सवाल, क्या डॉलर खत्म हो जाएगा? जवाब नहीं। आज भी 80% से ज्यादा वैश्विक तेल व्यापार डॉलर में। भारत ने विकल्प बनाया है, क्रांति नहीं। अमेरिका ने ब्रिक्स पर चेतावनी दी। इन पेट्रो डॉलर का सिस्टम अभी भी ग्लोबल है। साफ शब्दों में यह ऑपरेशनल बदलाव है, सिस्टम चेंज नहीं। इसका इंडिया को क्या फायदा? डॉलर निर्भरता कम, विदेशी मुद्रा दबाव कम, रुपये की अंतर्राष्ट्रीय पहचान, भारत का स्ट्रेटेजिक पावर बढ़ा। भारत चुपचाप सिस्टम बदल रहा है बिना शोर किए। अब सवाल आपसे, क्या आने वाले 10 सालों में भारत रुपये को डॉलर के बराबर ला पाएगा या डॉलर हमेशा राजा बना रहेगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। तो जो हमारी चौथी अपडेट है, सोचिए आप नमाज पढ़ने गए हो और अचानक मौत आपके सामने खड़ी हो जाए। आज की ये खबर सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, ये इंसानियत पर हुआ हमला है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुसाइड बॉम्बिंग की जिसने पूरे इस्लामाबाद को हिला दिया है। घटना कब और कहां हुई? जगह तरलाई इमामबाड़ा, इलाका शहजाद टाउन, इस्लामाबाद। इसे खादीजा तुल कबूरा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। तारीख 6 फरवरी 2026, समय दोपहर जुमे के नमाज के दौरान। हमला कैसे हुआ? एक आत्मघाती हमलावर इमामबाड़े में घुसने की कोशिश कर रहा था। सतर्क गार्डों ने उसे मुख्य हॉल में जाने से रोक दिया। तभी हमलावर ने मुख्य गेट पर ही खुद को उड़ा लिया। अगर वह अंदर चला जाता तो नुकसान और भी ज्यादा भयानक हो सकता था। हताहतों की संख्या, सबसे दर्दनाक सच, मारे गए कम से कम 69 लोग, घायल लगभग 169 लोग। शुरुआती रिपोर्ट में 15 से 31 मौतें बताई गई थी, लेकिन बाद में आंकड़ा बहुत ज्यादा निकला। कई घायल गंभीर हालत में है, इसलिए मौत की संख्या बढ़ने की आशंका है। प्रशासन की प्रतिक्रिया, पूरे इस्लामाबाद में इमरजेंसी घोषित किया। पुलिस और रेस्क्यू टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक जांच शुरू की गई। पुलिस के अनुसार यह मामला पूरी तरह सुनियोजित था। यह हमला क्यों महत्वपूर्ण है? पाकिस्तान में शिया सुन्नी तनाव फिर सामने आया है। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। आतंकवाद अब भी पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि फिर से प्रभावित। धर्म का इस्तेमाल जब हिंसा के लिए किया जाता है तो वह धर्म नहीं, आतंक बन जाता है। यह हमला बताता है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है और सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का ही होता है। सोचने वाली बात यह है, अगर नमाज पढ़ने की जगह भी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी आखिर सुरक्षित कहाँ है? आपका क्या मानना है? कमेंट्स में जरूर बताएं। सोचिए एक ऐसा जहाज जो आसमान में नहीं, अंतरिक्ष के किनारे खड़ा हो और वहां से एक साथ 88 लड़ाकू जहाज छोड़ दे। क्या ये साइंस फिक्शन है या आने वाला भविष्य? आज बात करेंगे चीन के स्पेस एयरक्राफ्ट कैरियर की। खबर क्या है दोस्तों? चीन का नया दावा, लुआन निनियाओ। चीन ने हाल ही में एक नया कॉन्सेप्ट दिखाया है जिसका नाम लुआन निनियाओ, मतलब झुंड में उड़ने वाली पक्षी।
यह नंतियानमेन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जनवरी 2026 में सीसीटीवी चाइना स्टेट मीडिया ने इसका वीडियो दिखाया। लुआनिनियाओ आखिर है क्या? ये एक स्पेस एयरक्राफ्ट कैरियर है, दिखने में त्रिकोण। यह जमीन या आसमान में नहीं, स्पेस और अर्थ के बीच के इलाके में मंडराएगा। सबसे खतरनाक बात क्या है? यह एक साथ 88 स्टेल्थ अनमैन्ड फाइटर जेट्स लॉन्च कर सकता है। इस जेट्स का नाम है जुआनू। इनकी खासियत बिना पायलट, रडार से पकड़ में नहीं आते, हाइपरसोनिक मिसाइल ले जा सकते, एआई से कंट्रोल होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब क्या है? ऐसी मिसाइल जो आवाज से 5 गुना तेज, जिसे रोकना लगभग नामुमकिन। अमेरिका और रूस भी इससे डरते हैं। सुपर वेपन या सिर्फ डराने की चाल? अब असली सवाल। अभी तक क्या नहीं है? कोई रियल टेस्ट नहीं, कोई प्रोटोटाइप नहीं, सिर्फ सीजीआई वीडियो और मॉडल। चीन क्या दावा कर रहा है? 20-30 साल में बन जाएगा, यानी 2045-55 के बीच। एक्सपर्ट क्या कहते हैं? डिफेंस एनालिस्ट ब्रैंडन वाइकहर्ट कहते हैं यह असली हथियार नहीं बल्कि प्रोपोगेंडा है, ताकि दुनिया को डराया जा सके। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी में भारी इंजन, हीट कंट्रोल, स्पेस में हथियार लॉन्च आज की टेक्नोलॉजी से लगभग नामुमकिन। इतिहास से तुलना, सोवियत यूनियन ने भी एक बार फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था, वजन 500 टन। प्रोजेक्ट फेल, बहुत ज्यादा खर्च, कोई फायदा नहीं। चीन का कॉन्सेप्ट इससे भी कई गुना बड़ा। चीन ऐसा क्यों दिखा रहा है? अमेरिका को मैसेज, ताइवान पर दबाव, अपनी जनता में राष्ट्रवादी गर्व, हम सुपर पावर है दिखाना। ये पावर शो है, साइकोलॉजिकल वारफेयर है। भारत के लिए क्या मतलब है? हिंद महासागर में चीन की नजर, स्पेस और साइबर वार का खतरा। भारत को स्पेस डिफेंस मजबूत करनी होगी। इसरो प्लस डिफेंस टेक, फ्यूचर वार, स्पेस प्लस एआई प्लस मिसाइल। अगर आज ये सिर्फ सीजीआई है तो क्या आने वाले 20 साल में ये हकीकत बन सकता है? और अगर बना तो क्या दुनिया की जंग जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में लड़ी जाएगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये था टॉप 5 जियोपॉलिटिक्स अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।